हाँ तो भाई राम राम। क्वेश्चन है एनटीपीसी का, ठीक है। इससे पहले भी आपने इसको सॉल्व कर रखा होगा, ऐसा तो है नहीं सॉल्व किया हो। नहीं कर रहा तो कर लो भाई, क्योंकि एनटीपीसी के मेंस के एग्ज़ाम आ रही है। जिस चीज़ का है उसको तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन इसको सॉल्व करने का मैं सिर्फ अपना तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, ठीक है, सारे के सारे। और इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नियॉन क्लासेज वाले राजा सर की वीडियो है, राजा सर की एक वीडियो है। बहुत कम चांसेज है कि आप वो वीडियो देखने के बाद एक कर पाओ, लेकिन 100% चांसेज है कि वो वीडियो देखने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप सारे ही कर दोगे। इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर है वो, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए, आपको एक अलग विज़न मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ वो, उसमें आपका ही उद्धार है, मेरा कुछ फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखना हो तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोनों चीज़ों से, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, इस जिसको समझ में आ जाए अच्छा है। मैं अपने एक दोस्त के लिए समझा रहा हूँ ताकि उसको समझ आ सके कि मैंने क्या अप्लाई किया इसमें, ठीक है। और आप लोगों को भी सीखना है तो वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे इनकम। ये रही, ये तो रहा इनकम, ये रहा एक्सपेंडिचर, और ये रही अपनी सेविंग, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अपनी सेविंग है भाई 22.5% की, ठीक है। इनकम कितनी है? इनकम तो 100% ही होती है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया फिर जब सेविंग कितनी है तो 7.5 की ये होगी, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो ले लो। जब हमने इसको काटा 25 से तो ये गया 31 बार, और ये वाला गया आपका 9 बार, ठीक है, ओके। अब ये क्या बोले, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। मैं ये वाला कंसेप्ट जो लगा रहा हूँ, ये इसको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, वेटेड एवरेज का। तो आप समझने की कोशिश करना, समझ आएगा। अब मैं इसमें सब कुछ को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ, सारे क्वेश्चन को यही नंबर लाइन पर सीख लेंगे पर। तो देखो, आपने मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, वही कॉन्सेप्ट है सेम, ठीक है। तो वेट को बराबर करने के लिए यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 31, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये इनकम है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, और इधर है सेविंग, ठीक है। जब भी मेरे तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा तो हमेशा यही मैप रहेगा, ठीक है। ये 31 हो गया, ओके। चलो अब इसको अगले उस पर पेज पे समझाने की कोशिश करूँ, पिछले पेज समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, आपके पास में ये तो रहा ये, ठीक है, ये थी 31, ये एक्सपेंडिचर था अपना, ठीक है। ये 9 हो गया, वो सेविंग हमारे पास मास पॉइंट ज्योमेट्री के अनुसार बैलेंस करने के लिए 9:31 का रेशियो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला है, आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन, कि भाई एक्सपेंडिचर में तो हो जाती है 25% की वृद्धि, ठीक है, और इनकम में होती है 22% की वृद्धि, ओके। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये बीच की टर्म है, बिल्कुल ये बैलेंस करेगी। देखो 31 गुणा में 9 कितना हो गए, 9 3 27, 279 इधर हो जाएगा। इधर भी 31 गुणा 9 करेंगे 279, यानी कि ये बैलेंस कर रही है, तराजू की तरह बीच में है, ये बिल्कुल काटा है बीच में, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसके यदि एक साइड में वैल्यू बढ़ रही है तो एक साइड में वैल्यू घटेगी, यानी कि बीच में रहेगी हमेशा, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो देखी है ना तो ही आपके काम किया, अदरवाइज ये नहीं काम किया, ठीक है। तो ठीक है, आगे समझो अब इसको, ठीक है, ओके। तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 का, ठीक है। 9 की वैल्यू 3 है तो 31 की वैल्यू क्या हुई? सबसे पहले तो इसको 3 से ये 3 बार चलेगा और ये 1 बार गए, यानी कि यहाँ से हमारे पास में 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3। तो 31 की वैल्यू क्या आ गई, 31/3, ठीक है। देखो 22 से इधर की साइड जाने पे
22 से अपने ये 22 रहा, 22 से इधर की साइड जा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है, तो इधर को जाएंगे तो 22 से मान कम होगा। देखो 22 से 3 बढ़ गया इधर, तो इधर की साइड अब जाएंगे ना पड़े, तो 22 से मान है जो घटेगा 22 में से, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये घटेगा। ठीक है भाई, तो वही करेंगे। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में हाँ ये एक की वैल्यू 1/3 आ गई, तो ये यहाँ पे आ गया था हमारे पास में 1 की वैल्यू। देखो यहाँ देख लो यार, 1 की वैल्यू आ गई 1/3, तो 31 की वैल्यू क्या हो गई 31/3। तो 22 में से 31/3 जब आप घटाएंगे, 22 में से जैसे आप 31/3 घटाएंगे, 22 माइनस 31/3, तो ये कितना होगा भाई 66, 66 माइनस में 31, तो ये आ गया 35/3। ठीक, 35/3 आ गया। ओके, 22 में से हमने घटा दिया, तो इधर को घटी वैल्यू कितनी होगी 35/3। ठीक है, 35/3, लेकिन ये परसेंटेज में है तो ये 35/3 परसेंटेज हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला है कि उसकी बचत, ठीक है, बचत में कितनी वृद्धि होगी। बचत पहले 9 थी, 35/3 की वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है, तो देखो 9 गुणा में 35/3 परसेंटेज है इसलिए 100 हो गया, नीचे 100 लग गया, हमारे पास में आ गया 1.05। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 1.05 वो वैल्यू आ गई जो हमारी उसकी इनकम में बढ़ी है, यानी कि वृद्धि तो ये हो गया हमारे पास में, लेकिन जो एक्चुअल जो वृद्धि हुई है परसेंटेज में तो ये है, और जो एग्जैक्ट आंकड़े में है वो 1.05 है। अर्थात यहाँ पे जो सेविंग हो रही है ना वो 10.05 की सेविंग होने लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो हमारे पास में इसने वैल्यू दे रखी थी हमको कितनी 86। देखो इससे लेते हैं, हाँ टोटल की वैल्यू, टोटल कितना हमारे पास में 9 प्लस में 31, 31 प्लस में 9 यानी कि 40 है टोटल। 40 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है ऑलरेडी 86,400। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, भाग देंगे तो 2160। ठीक है, 1 की वैल्यू 2160, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वृद्धि कितना की हुई है। ठीक है, तो 1.05 गुणा 2160। ठीक है, ओके, तो देखो क्या बोलें, जैसे ये 0 है जो यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये 10.5 हो जाएगा। ठीक है, 10.5 हो जाएगा, और 10.5 होते ही फिर 216 को 10 से गुणा करेंगे तो 2160 तो सीधे सीधे आ गए, और 216 को हम 0.5 से गुणा करेंगे, पहले 5 से गुणा कर लो, 5 से जैसे आप गुणा करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1080 है, लेकिन वो पॉइंट के बाद गया तो 108 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पे आएगा 108, 2160 और 108। ठीक है, तो इस प्रकार से 2168 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, पॉइंट 2160 का 2160 गुणा में 1.05। ठीक है, गुणा कर लेते हैं एक बार, तो 2160 को 5 को 16 80 को 80 हो गया, और 5 दूना में 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक अब क्या हो गया, 0 0 है तो ये यहाँ लग गया, और यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, अगला चले, अगला क्या बोल रहा है 2160 का 2160 0 6 1 2, ये कितना आ गया 0 0 8 6 2 2। ठीक है, 2 के बाद 0 था तो ये आ गया, देखो 2268 आ गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। जय श्री राम।